बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के वीडियो में बात करेंगे ADC पार्ट 2 की, यानी कि बीकॉम पार्ट 2 की। सब्जेक्ट है इसका BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर दी है। इस स्कीम के रिलेटेड हमने अभी तक 2 बुक्स को कवर अप कर ली है। ऑडिटिंग के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शंस को बता दिए, बिजनेस लॉ के बता दिए। दोनों बुक्स की अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं देखें। इंशाल्लाह ताला उन्हीं क्वेश्चन को कीजिएगा, आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे BCRW की। अगर आपको BCRW के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए सोल्यूशन फॉर्म में, क्यों लेने चाहिए? क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चंस का एक आंसर बनाया होता है। इस वजह से अगर आपको सोल्यूशन फॉर्म में ये चीजें चाहिए विद सिंपल वर्डिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे 030170970404। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चले बात को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। BCRW पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पेपर पैटर्न किस तरह आएगा। आपको जो पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा। 10 शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्शन से वो पूछेगा, आपने 10 के 10 ही करने हैं। 20 नंबर का ये लॉन्ग क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको और देगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको 2 क्वेश्चन देगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, जिनमें से आपने एक जो है वो अटेम्प्ट करना है, और हर किसी के जो मार्क्स होंगे वो 20 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरह वो क्या करेगा, 2 क्वेश्चन देगा, आपने एक अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको मार्क की टर्म्स देगा 20 नंबर की, और एक साथ और डालकर एक और क्वेश्चन दे देगा, वो भी 20 मार्क्स का होगा। दोनों में से आपने एक चीज अटेम्प्ट करनी है और वो भी 20 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 2 क्वेश्चन देगा, दरमियान में और डालेगा, और एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, तो आपने एक को ही अटेम्प्ट करना है। इस तरह आपको वो टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 के 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स का 100 नंबर का ये पेपर बन जाता है। सबसे पहले बात कर ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को कितने करने चाहिए? इसमें से तो कोई ऑप्शन भी नहीं आती। तो हमने अपने नोट्स के अंदर टोटल आई थिंक 50-60 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, कम से कम ये 15-20 मिनट तक चले जानी है वीडियो, तो फिर आप स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं, फायदा नहीं आपका टाइम वेस्ट करने का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे नोट्स पर मौजूद है। अगर आप स्टूडेंट्स हमारे नोट्स से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करना चाहते तो आपके पास जो भी बुक है, MRF की बुक है, या आपके पास वो बुक है इमरान हाशमी की, राइटर इमरान हाशमी की, आप हर चैप्टर के पीछे देखेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होंगे, आप वहां से भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारे वाले शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं तो उसके लिए आपको हमारे नोट्स परचेज करना पड़ेंगे। 030170970404 100% गारंटी के साथ है कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ से ही पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो लॉन्ग पूछेगा। अब मैं आप स्टूडेंट्स के सामने लॉन्ग बताने लगा हूं कौन कौन से आपने करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए करेंगे डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 ये आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा। नंबर 2 क्वेश्चन डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ इट रिमूव। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने करने हैं और इनको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए तो वो आपने करना है डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स, या जिसको हम 7 C's भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप जो करना है वो है डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 आप जो करेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा डिफाइन बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप जो करना है वो है डिफाइन मैसेज, डिफाइन बिजनेस मैसेजेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। इसको डिटेल से आपने एक्सप्लेन करना है बिजनेस मैसेजेस को, इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएंगी डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए तो डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ली जाए तो वो ऑप्शंस करेंगे डिफाइन सेल लेटर, एक्सप्लेन ACDA या AIDA स्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, और वो अट्रैक्शन, वो वाला अट्रैक्शन इंफॉर्मेशन वाला, डिजायर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 10।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ली जाए तो वो आप करेंगे डिफाइन डनिंग लेटर, एक्सप्लेन इट्स 3-4 प्रॉपर्टीज इन डिटेल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डनिंग लेटर। डनिंग लेटर को कंप्लेंट लेटर भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ली जाए तो वो ऑप्शंस कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डिफाइन ओरल प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, स्टेप स्टेजेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ली जाए तो डिफाइन ओरल प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स या फैक्टर्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन एंड हाउ इट रिमूव। या ओरल प्रेजेंटेशन के फैक्टर्स बताने हैं, उसके मेथड्स बताने हैं, मेथड मतलब टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, और ओरल प्रेजेंटेशन को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे डिफाइन लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ली जाए तो डिफाइन लिसनिंग, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर, क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हमारा होगा डिफाइन लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स बैरियर्स एंड हाउ इट रिमूव। बैरियर्स ऑफ लिसनिंग और इसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, ये आप स्टूडेंट्स का क्या है क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 क्वेश्चन आप एज अ लॉन्ग के लिए करेंगे। अच्छा, जब आप ये 16 क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग के लिए कर लेंगे ना, इससे आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो जाएगा। अब दरमियान में बात रह जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्टूडेंट्स को वो सेल लेटर पूछेगा। सेल लेटर आपको वो डिफरेंट पूछ सकता है। कहता है राइट ऑन द सेल लेटर ऑन टमाटो केचप, हेड एंड शोल्डर। आपको कोई सर्फ, आपको कोई वो चीज बेचने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो सेल लेटर कह सकता है। हमने अपने नोट्स में ये सेल लेटर कोई भी आपको वो दे दे, हमने एक सेल लेटर बनाया, इंशाल्लाह ताला आपका ना, आपको वो कुछ भी दे दे सेल लेटर लिखने के लिए, आपका सेल लेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें, बार बार सैपरीज लेंगे, पार्ट 2 में तो वैसे भी सैपरीज बढ़ जाती हैं, बार बार 15-16 हजार रुपये आप पे करेंगे तो फिर आप स्टूडेंट्स को क्या फायदा है। एक दफा नोट्स लें, इंशाल्लाह ताला आप इनसे प्रिपरेशन करें 100% गारंटी के साथ। अगर इसमें से पेपर ना आए तो फिर कहिएगा। सॉल्यूशन फॉर्म में इजी लैंग्वेज, ठीक है। बात नेक्स्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स आपको वो एप्लीकेशन भी देता है, यानी कि वो कह देगा अकाउंटेंट की जॉब आई है, या डायरेक्टर की जॉब आई है, या मैनेजर की जॉब आई है, या कोई भी पोस्ट आई है, उसके लिए आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन विद सीवी लिखनी पड़ती है। तो वो हमने भी अपने नोट्स में सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाई है। आप कहीं से भी कोई भी याद कर लें, एप्लीकेशंस आपको जरूर याद करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्लेंट लेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट लेटर स्टूडेंट्स वो आपको बहुत पूछता है, जिसको डनिंग लेटर भी कहते हैं। तो हमने अपने नोट्स में एक कंप्लेंट लेटर बनाया है। आप डिफरेंट कंप्लेंट लेटर को मतलब जो है ना वो उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कोई पैसे जो है आपने कोई चीज बेची है, उसके लिए आपने आप पैसों को वापस लेना है, लेकिन उसके लिए कंप्लेंट लेटर आप लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, आपको वो डिफरेंट, आप जो भी बुक्स यूज करते हैं जिस राइटर की भी, वहां से कंप्लेंट लेटर जो है वो याद करें। वहां पर बहुत सारे कंप्लेंट लेटर होंगे, आप उनको भी याद कर लें। अगर आपने एक कंप्लेंट लेटर लेना है तो वो हमारे नोट्स के अंदर वो हर चीज मौजूद है। नेक्स्ट बात कर ली जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 इससे क्लियर हो जाएगा। या आपको सेल लेटर आएगा, या एप्लीकेशन आएगी, या कंप्लेंट लेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको मार्केट रिपोर्ट्स वगैरह पूछ सकता है। मार्केट रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स देखें, वैसे तो मार्केट रिपोर्ट्स आप अपने डिफरेंट बुक्स पर देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा मौजूद है मार्केट रिपोर्ट्स, लेकिन ना मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मार्केट रिपोर्ट 2 तरह की होती है। या तो आपको किसी वो इशू के बारे में पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्ट पूछता है कि भाई जी लेबर लैंड स्ट्राइक कर दी, आग लग गई, वाटर की शॉर्टेज होगी, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मतलब वो इस तरह की जो है ना वो रिपोर्ट पूछेगा किसी ना किसी इशू पे। तो दूसरा वो पूछ लेगा आपने कोई ना चीज ओपनिंग करनी है, कोई ब्रांच ओपन करनी है, कैफेटेरिया ओपन करना है, तो इस तरह की ओपनिंग के बारे में वो कोई आपसे रिपोर्ट पूछ लेगा। तो मैंने 2 रिपोर्ट्स बनाई हुई है, मतलब आपके पूरी रिपोर्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो आप इन दोनों रिपोर्ट्स को लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका रिपोर्ट का भी ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, और ये मस्ट आना ही आना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्केट टर्म्स। लास्ट है हमारा ये पोर्शन। मार्केट टर्म्स देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इमरान हाशमी की बुक यूज कर रहे हैं, या आप मतलब किसी भी और राइटर की बुक यूज कर रहे हैं, कम से कम आपको 100-150 के करीब मार्केट टर्म्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वो बुल कंपेन, बुलिश, बियरिश, फिर इसके बाद एक्स फैक्ट्री, एक्स मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, ये सारी जो है सब्सिडरी वगैरह, बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन, ये सारी जो मार्केट टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा बनती हैं। हमने अपने नोट्स में कम से कम 30 to 35 के करीब मार्केट टर्म्स लिखी हैं। बस आपने वही करनी है, और सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी करके, जितनी जितनी पेपर में उसकी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए वो वाली चीज आपको प्रोवाइड की गई है नोट्स में।
बाकी अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने नोट्स नहीं लेने मार्केट टर्म्स फिर कहां से करें, तो तब आपका एक ही सिनेरियो है, आपको मार्केट टर्म्स जो करनी चाहिए ना वो मार्केट टर्म्स पास पेपर में से ना जितनी भी मार्केट टर्म्स आई हैं वो कम से कम पास पेपर के मार्केट टर्म्स भी काउंट करेंगे ना वो 50-60 के करीब मार्केट टर्म्स बन जाएंगी। तो आप स्टूडेंट्स ने वो कर लेनी है पास पेपर वाली मार्केट टर्म्स, ठीक है, जितनी भी आई हैं फिर, ठीक है। लेकिन हमारे नोट से लेंगे हमने कम से कम 30 के करीब जो मार्केट टर्म्स है ना वो दी हुई है। तो ये मैंने पेपर पेयरिंग स्कीम आप लोगों से शेयर कर ली। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मार्केट टर्म, मार्केट रिपोर्ट, सेल लेटर वगैरह हर चीज आपकी क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है ना तो आपने कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 030170977404, इस पर आपने कांटेक्ट करना है। नोट्स चाहिए तब भी आप इसी पर कांटेक्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछना है तब भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।